अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने दो प्रेस रिलीज़ की हैं, खतूत लिखे हैं और ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कॉन्डक्ट है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिस तरह से इलेक्शंस के लिए सारे मामला चला रहे हैं उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं और ये तक कह दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए क्योंकि उनके ज़ेरे निगरानी इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। अभी जो एलामिये हैं दो, इसमें कहा गया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना तो इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शंस हों जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि इंश्योर करवाया जाए। इलेक्शन तरीक़ाकार, हल्का बंदियों, सीट्स की तकसीम यानी सीट अलॉटमेंट पर शदीद एतराज़ात सामने आ रहे हैं। इसको इलेक्शन से पहले दूर किया जाना बड़ा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी एड्रेस किया है, ख़ासकर जो पाकिस्तान बार का एलामिया है इसमें, और उन्होंने मुतालबा किया है, गुजारिश की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जितने भी एतराज़ात उठ रहे हैं इलेक्शन से मुतल्लिक, चाहे वो हल्का बंदियों के ऊपर हो, चाहे सीट अलॉटमेंट के ऊपर हो, या फिर जिस तरह से बाकी मामला चलाए जा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होना, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके ऊपर इलेक्शंस होने से पहले नोटिस लिया जाए, सुना जाए, ताकि कौम की एनर्जी और ख़ासकर जो वसाइल हैं उनका ज़िया ना हो। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक की बजाय आप नोटिस लें जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं उनका। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि ये कहा गया है कि जल्द ही तमाम जो नुमाइंदा बॉडीज़ हैं उनका इजलास बुलाया जाएगा, कन्वेंशन बुलाया जाएगा, जिसमें इस मुतल्लिक आइंदी की हिकमत अमली या लाहे अमल क्या होने हैं उसके ऊपर गौर किया जाएगा और एक वकला तहरीक की डेट का ऐलान भी किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फिर जो हल्का बंदियों के ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात हो रहे हैं, उसी से मुतल्लिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त थी जिसमें एतराज़ को सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में जो फैसला आया था उसकी रोशनी में खारिज कर दिया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई और इसके ऊपर रिमार्क्स देते हुए जो बेंच है उसने कहा कि हल्का बंदियों से मुतल्लिक एतराज़ात इलेक्शन के बाद सुनेंगे, किसी को इलेक्शन में ताख़ीर की इजाज़त नहीं देंगे, ऐसी दरखास्तों पर 8 फरवरी की तारीख डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ऐसा एक तरीक़ाकार हम अपना रहे हैं इन दरखास्तों के लिए कि किसी की हक तलफी ना हो। अब इस सारी सूरत हाल को हमने डिस्कस करना है। सवाल तो हमारा बुनियादी कुछ यूँ कि इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, बट बहुत से सवालात हैं जो इन एतराज़ात और ख़ासकर जो प्रेस रिलीज़ आई हैं इनके नतीजे में उठते हैं, ख़ासकर ये भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल होना चाहिए। अब इस मामले के ऊपर हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें सुहेल वड़ाइद साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे पैनल के ऊपर आज मौजूद है। सुहेल वड़ाइद साहब, आपसे डिस्कशन शुरू करेंगे और ये बताइए, ये जो पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया है, कितना वजन है इसमें, कितने एतराज़ात दुरुस्त हैं? मेरा ख्याल है कि ये बहुत बर वक्त है और बिल्कुल इसके अंदर वजन है और उसकी वजह यह है कि जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में 2 या 3 बड़े फरीक होते हैं। तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो एक फरीक है उसको बराबरी तो कहाँ, उसका वो वजूद की नजर नहीं आ रहा। उसकी कैंपेन क्या होगी, इलेक्शन क्या होगा, उनकी नुमाइंदगी क्या होगी, इस पर सारे पर सवालात हैं। तो अगर इसी तरह का इलेक्शन हुआ तो बहुत से फिर उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। हमारे यहाँ आमतौर पर मुतनाज़ा इलेक्शन भी तस्लीम हो जाता है, लेकिन लोगों के दिलों में तो बहरहाल एक रंजिश रह जाती है कि उनको बराबरी का हक नहीं दिया गया। तो वो रंजिश जो है वो हम पैदा कर रहे हैं इस वक्त, तो उसके मदावे की जरूरत है। सर, ये मदावा कैसे हो? क्या सुप्रीम कोर्ट बार से पाकिस्तान बार ने कहा नोटिस लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि 8 फरवरी को डिस्टर्ब नहीं करने देंगे? नहीं, 8 फरवरी को तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है कि 8 फरवरी को डिस्टर्ब किया जाए? लेकिन जाहिर है रियासत को भी और रियासत के साथ साथ अदालत को भी और हुकूमत को भी सबसे पहले तो ये फैसला करना है कि पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा। पीटीआई जो है उसको क्या फेयर चांस इलेक्शन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो पीटीआई के जो उम्मीदवार है उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो किस तरह दूर होंगी।
क्योंकि बहुत से हलकों के लोग तो वहां से भागे हुए हैं, वो तो अपने हलकों में मौजूद ही नहीं है। खासकर जो लोग पहले पीटीआई में थे और आज तक मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ केसेस हैं, उनके खिलाफ जो है वो पुलिस उनको अभी भी पकड़ दकड़ कर रही है। तो ये सारे फैसले तो देखे ना, इलेक्शन से पहले होने चाहिए ना, तभी जाके फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकेंगे। कि उन लोगों को जो इस वक्त जो है वो पता नहीं उनको नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल करने दिए जाएंगे कि नहीं। अब नॉमिनेशन पेपर्स का वक्त आ गया है, तो अभी टोटली इस बारे में कंफ्यूजन है कि कौन इलेक्शन लड़ सकेगा और कौन नहीं लड़ सकेगा। ऑल्सो सर, उनको तो निशान ही नहीं अभी तक वो हुआ ना, उनका इंटर पार्टी जो सारा केस चल रहा है। बट मुझे सर ये बताइएगा कि सिर्फ हम इसको पीटीआई के तनाज़ुर में देख रहे हैं, जो बिल्कुल सही बात है और देखना भी चाहिए, लेकिन हल्का बंदियों के ऊपर भी तो एतराज़ात हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि दीगर जमातों के लिए भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव में अगर इसको देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियों के एतराज़ात एड्रेस नहीं कर रहा, तो क्या करने चाहिए इलेक्शंस के बाद, या ये फैसला दुरुस्त है कि इसको बाद में देखेंगे? ये देखें, ये तो बात दुरुस्त है कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला तो यही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो 8 फरवरी का फैसला किया है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है कि किसी हीले बहाने से भी जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, चाहे वो हल्का बंदियां हो चाहे वो। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि भाई जो एक मुखालिफ जमात है, जो जिससे हमें भी बड़ी शिकायत है, मीडिया को बड़ी जेन्युइन शिकायत है उससे, लेकिन हमारे प्रोफेशन का ये भी तकाजा है कि हम जो है सबके लिए, चाहे हमारी उनसे 100 इख्तलाफ भी हो, सही बात है, उनके लिए जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन मांगे और उनको भी ये हक दिया जाए कि वो इलेक्शन जो है उसमें उसी तरह हिस्सा ले सके जिस तरह दूसरे हैं। इरशाद भट्टी साहब, क्या ये हल्का बंदियों वाला मामला एक तरह से डी ट्रैक या डीरेल करने की कोशिश हो सकता है, या हीले बहाने जैसे सोहेल साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो सकता है 8 फरवरी के लिए? देखिए मैडम शेख, मुझे नहीं लगता ऐसा हो। जब सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के पीछे खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट भी है फायजी साहब काजी साहब वाली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें हिले बहाने वाली बात हो। लेकिन मैडम शेख, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार है और सुप्रीम पाकिस्तान बार काउंसिल है, ये इनका जो मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए, ये ऐसा मुतालबा है कि जो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त सिवाय चंद लोगों के किसी और का मुतालबा ना हो। इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरन से पहले फौरी घर जाना चाहिए। शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन तो छोड़ें, लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, तौहीन इलेक्शन कमीशन के सारे मुकदमे जो एक तरीके इंसाफ के सियासतदानों पर हैं उसे छोड़ें। सिर्फ 2 बातें चेक कर लेते हैं कि किन के ये क्या गैर जानबदार हैं और इनकी परफॉर्मेंस क्या है। दो मयार है ना कि ये हमारे जो टैक्सों पर तनख्वाहें ले रहे हैं और प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं और मज़े लुट रहे हैं, क्या ये गैर जानबदार हैं इस ओहदे के लिए? इन्होंने पूरे मुल्क के इलेक्शन कराने, और क्या इनकी परफॉर्मेंस अभी तक बहुत कमाल की है, या परफॉर्मेंस इस कदर इतनी है कि इन्हें रखा जाए? वो गैर जानबदार नहीं है, वो जानबदार हैं। कैसे? ममनुआ फंडिंग हो, पार्टी फंडिंग हो, पार्टी इलेक्शन हो, एक पार्टी सिर्फ हदफ पर है और वो है तहरीक इंसाफ। पार्टी फंडिंग के बाकी पार्टियों के पड़े हुए हैं केस, कोई पता नहीं। किसी जमात में इलेक्शन हुआ हो तो मुझे बता दीजिए, सारों में सिलेक्शन हुई है, मगर मजाल है मुस्लिम लीग नून को तो इतना भी मार्जिन दिया कि और नहीं तो मजाक में इलेक्शन करवा लें, या और जो अगर किसी ने मजाक में इलेक्शन भी करवा लिए तो कबूल कर लिए। यूसुफ रज़ा वो बाकी छोड़ दीजिए, यूसुफ रज़ा गिलानी की संदूकची से ज़्यादा वोट निकले तो इन्होंने क्या कर लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की ऑडियोज़ वीडियोज़ आ गई तो क्या कर लिया। सेनेट हॉल से कैमरे निकले तो क्या कर लिया। लेकिन वो डस्का वाला बड़ा अंधाधुंध उस पर चलाया था और कमाल कर दिया था, क्योंकि वो दूसरी पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रहा था, इसलिए उस पर बड़ा कमाल का फ़ैसला किया। अच्छा, परफॉर्मेंस देख ले। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सके, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं रुकवा सके, केपी पंजाब 2 सूबों के इलेक्शन पर
आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके, नहीं करवा चुके। मरकज़ कौमी असम्बली के इलेक्शन पे और इंतखाब पर फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इन्होंने आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए और इन्होंने आइन को नई तशरीह की, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह की आइन की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बंदयाल साहब वाली देख लें, फ़ाइज़ ईसा काजी साहब वाली देख लें, क्या कह रही है इनके बारे में? जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन की अपनी तशरीह की है, अपने काम के अलावा इलेक्शन कमीशन सारे काम कर रहा है और मुल्क को आइनी, अदालती और सियासी बुरहानों में धकेला है। यकीन करें मैडम शेख, अल्लाह गवाह है, अगर कोई भी होता और कोई महज़्ज़ब मुआशरा होता, आइन और कानून वाला मुआशरा होता, जहाँ कोई इखलाकियात, असूल और मंतक होते, ये सिर्फ इस्लामाबाद और कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर ही मुस्ताफ़ी हो जाते। ये इन्हें जिस दिन लेकिन भट्टी साहब, अगर आप मुस्ताफी हो जाते हैं तो उससे तो एक और बहरान नहीं पैदा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह करके तो 8 फरवरी आई है। नहीं, उस पे बहरान नहीं होगा। मैं अभी आप उस बताता हूं, मुझे जल्दी से बता दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी, मैं आखिरी वाइंड अप कर रहा हूं। अगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा था कि जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, उमैर न्याजी बड़ा मुजरम है क्योंकि जमहूरियत ने बादियत नजर में जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, लेकिन इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, जिनके बारे में फैसले में है कि जमहूरियत को पटड़ी से उतारा और आइन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, उस दिन मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। और जब फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट कह रही थी या बंदयाल साहब की चॉइस इनकी थी जब मुस्ताफी होते, ये रहे मैडम शेख। और इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे इत्माम अगर इलेक्शन हुए तो पहले दिन से मशकूक होंगे, ठीक है, और शफाफ और मुनसफाना तो छोड़ दीजिए। अच्छा, और आखिरी बात उससे पहले आपके बात पे आने से, कि अगर इनसे कोई कहा जाए ना कि आप क्यों एक पार्टी के खिलाफ हैं, भाई इमरान खान तो मुझे लाने वाले हैं। अच्छा, आप क्यों एक पार्टी के खिलाफ हैं? भाई वो तो मेरे पसंदीदा हैं। अब भाई वो क्यों आप उनके खिलाफ हैं? भाई वो तो कौमी हीरो हैं। भाई आप इनके क्यों खिलाफ हैं? उनकी तस्वीर तो मेरे घर लगी हुई है। भाई क्या करें तस्वीर को, क्या करें आपके पसंदीदा को, क्या करें आपके कौमी हीरो को, क्या करें आपके लाने वाले को? आप अपने जस्टिफाई तो करें। और मैडम शेख, जो आपने कहा कि ये बुरहान होगा, नहीं होगा। अगर ये मुस्ताफी हो जाते हैं तो चीफ जस्टिस, 2 ऑप्शन है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक जज को नामजद कर देते हैं और वो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। अगर ये मुस्ताफी हो जाते हैं तो उम्र में सीनियर तरीन मेंबर इलेक्शन कमीशन का है, वो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है और इलेक्शन हो जाते हैं। अच्छा। लिहाजा इन्हें छोड़ देना चाहिए। उदा खुदा के लिए, ये मुल्क की तकदीर का मामला है, इलेक्शन का मामला है। अच्छा, मुझे जल्दी से जरा ये बता दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा वो बहुत ज्यादा जानिबदार हैं और बयान इसके बरखिलाफ देते हैं। आपकी क्या असेसमेंट और तज्जिया है, क्यों है वो जानिबदार पीटीआई के लिए? अब मुझे क्या पता मैडम शेख, मैं क्या नहीं, एक आपकी ओपिनियन होता है ना, आपकी राय होती है, आपकी राय क्या है, क्यों वो इतने खिलाफ है पीटीआई के? उसकी वजह शायद पीटीआई और इमरान खान की जो उन पर मुसलसल तनकीद और इस तरह की तनकीद के जिसमें जो पर्सनल तनकीद उन पर और मुसलसल उन पर हमले जब 9 मई से पहले तक, तो वो जाहिर एक माहौल बन गया। जाती वेंडेटा लगता है आपको, कोई एक्सटर्नल दबाव नहीं लगता? दूसरा ये है कि वो सईद मेहदी साहब थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ साहब, उनके रिश्तेदार हैं। बहुत सारी चीजें, जाती वजूहात, एक्सटर्नल प्रेशर कुछ नहीं। हाँ हो, जी बिल्कुल, मैं इसी में ही जाऊंगा। अच्छा, ओके, ये दिलचस्प राय है आपकी। एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा, उसके बाद वापस आते हैं। फखर दुरानी और मजहर अब्बास साहब की राय जानिए। वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं इंतखाबात से मुतल्लिक जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीजेस जारी हुई हैं, उसमें मुतालबात की। फ़खर, आपकी तरफ आऊँगी। भट्टी साहब ने ब्रेक से पहले जो मुतालबा किया है कि बड़ा शफाफियत इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्या आप इससे अग्री करते हैं? कैसे ये मुमकिन बनाया जाए कि बर वक्त भी हो और शफाफ भी? मैं बिल्कुल नहीं करता भट्टी साहब से इतफाक़ के चीफ इलेक्शन कमीशन को खफी हो जाना चाहिए। मैं अलीना, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको हटाने का तरीकाकार जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है।
तो ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल है या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पहली बात तो ये है कि ये मुतासरा फ़रीक़ैन में से ही नहीं है। ये ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि ये इनके जो हकूक़ हैं वो सलब हो रहे हैं या इलेक्शंस के हवाले से डिस्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उनकी, कि ये इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी कर रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिल्कुल जानिबदार हैं एक या दो मखसूस पार्टीज़ के हवाले से, तो ये इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इनका मुताल्लिका फोरम है उनके ऊपर जाके रेफरेंस दायर करना चाहिए इनको, और वहाँ पे ये प्लीड करना चाहिए इनको हटाने के हवाले से, या अगर कोई ऑलरेडी रेफरेंस दायर है तो वहाँ पे भी जाके ये उसको परसू कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके। दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ एक मेंबर का नहीं होता, उसमें 4 और मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 जो मेंबर्स हैं वो वकला में से हैं। एक जो निसार दुरानी है जो सिंध से मेंबर हैं, वो वकील भी रहे हैं, वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी साबिक़ा रहे हैं। उसके साथ जो दूसरे जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं वो शाह मोहम्मद जतोई साहब हैं, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं, वो वकील थे, वो भी मेंबर हैं। उसके साथ जो तीसरे एक मेंबर हैं वो जस्टिस इकराम खान, वो भी जुडिशरी से उनका ताल्लुक़ है। उसमें से एक जो मेंबर है वो ब्यूरोक्रेट हैं जो रिटायर्ड। गोया जो इलेक्शन कमीशन में जितने भी फैसले किए जाते हैं वो एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होता, मेजॉरिटी से होता है, जिसमें से 2 वकला हैं, एक रिटायर्ड जज साहब भी हैं। तो ये मेजॉरिटी के साथ जितने भी फैसले इलेक्शन कमीशन में किए जाते हैं उससे किए जाते हैं। अब अगर मैं बताऊं आपको कि क्या ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं कि जिससे इलेक्शंस के हवाले से ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं उनको दूर किया जा सकता है, तो उसमें जो पहली बात है कि जो पाकिस्तान के जितने भी आप माजी के इलेक्शंस उठा के देख लें, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के ग्रीवेंसेस होते हैं। जो हारती है वो जो इल्ज़ामात भी लगाती है धांधली के, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी का भी जो है वो उनके ऊपर वो किया जाता है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन अगर इसको बेहतर करना है इलेक्शंस को, तो पहली बात तो ये है कि एतराज़ात अभी बनते नहीं हैं क्योंकि इलेक्शंस अभी हुए नहीं हैं। आप इलेक्शन से पहले कैसे कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो गैर शफाफ होंगे? अगर इसको बेहतर करना है मज़ीद, तो इलेक्शन कमीशन इसमें एक तो जो पहला स्टेप था वो जो हल्का बंदियों वाला था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपना फैसला दे दिया है कि ये इलेक्शंस के बाद इनको देखा जाएगा। गो कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के बाद भी जो हल्का बंदियों का मामला है वो इतनी जल्दी हल नहीं होगा, क्योंकि जो सीटें फारिग होंगी उन्हीं हलकों के ऊपर ही उनके ज़िमनी इलेक्शंस होंगे। तो ज़िमनी इलेक्शंस के बाद ही जाके जो हल्का बंदियों के तनाज़ात हैं या जो भी एतराज़ात हैं वो उनको एड्रेस किया जा सकेगा, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। गोया इसको पहले एड्रेस हो जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फैसला दे दिया है। अब उसके बाद जो अब हल्का बंदियों के बाद एक बेहतरी लाई जा सकती है वो वोटर लिस्टों की है, जो कि पब्लिश होनी है। उसके ऊपर भी एतराज़ात उठाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कैंडिडेट्स भी उठाएंगे कि उनके हल्के के जो वोटर्स हैं वो फ़लाँ जगह पे शिफ्ट कर दिए गए हैं या मुतल्लिका जो पोलिंग स्टेशन से दूर कर दिए गए। ये इस तरह के जो वोटर लिस्टों के हवाले से भी एतराज़ात आते हैं। वो इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर कराना चाहिए कि इस तरह के एतराज़ात ना आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्शन डे के हवाले से कि किस तरह उसकी ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद जब इलेक्शन जो वोट कास्ट हो गया है उसके बाद जो काउंटिंग का प्रोसेस है, जैसे पिछले 2018 के इलेक्शंस में भी जो आरटीएस बैठ गया या पोलिंग एजेंट्स को काउंटिंग में नहीं बिठाया गया, खुद से ही काउंटिंग करके जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो उन्होंने रिज़ल्ट जारी कर दिए। ये इंश्योर कराया जाए कि जो 2018 वाली गलतियां थी वो इलेक्शन डे वाले दिन, चाहे काउंटिंग हो या पोलिंग हो, उस पर वो ना किया जाए। जो तीसरा मैं समझता हूँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 55 है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावर किया गया है कि कोई भी जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो अगर कोई इस तरह की जो धांधली हो या गैर शफाफियत के उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास पहले ये पावर थी कि वो उनको सर्विस से भी टर्मिनेट कर सकता था या इलेक्शन ड्यूटी से हटा सकता था। अब 2023 में इसमें एक अमेंडमेंट मजीद की गई है कि जो ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा इलेक्टोरल प्रोसेस को इलेक्शन डे या उसमें कोई इन्फ्लुएंस किया जाएगा तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सकती है और फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन फुली एम्पावर्ड है, इलेक्शन तो ये मददगार साबित होगा किसी तरह की
धांधली रोकने के लिए। लेकिन फ़खर, मुझे बताएं, ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले एतराज़ कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं होगी? क्योंकि एक तरफ पार्टी से मुतल्लिक अभी सुहेल साहब ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, एक जमात के ऊपर, उसके इंतखाबी निशान के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान, उसके लीडरान के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान, फिर हल्का बंदियों का मामला एक लेजिटिमेट इशू है, हमें शायद इतना संजीदा नहीं लगता, लेकिन ये किस तरह से कटिंग करके हमने पिछले इंतखाबात में देखा कि कहाँ की कहाँ निकल जाता है हल्का। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर कल को जाके ये चीज़ें चैलेंज होती हैं और फिर वही बात होती है, इन हल्कों को खोलो, धरने दे रहे हैं, तो हमारा पैसा और वक्त दोनों ज़ाया होंगे। तो ये कैसे जेन्युइन इतराज़ात नहीं है? ये जो पीटीआई के साथ जिस तरह के ग्रीवेंसेस हैं या उनके जो पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन प्रॉपरली नहीं करने दी जा रही, ये तो अभी तक कैंपेन किसी भी सियासी जमात ने नहीं की। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात है, बाकायदा कोई जलसे या अभी ये फुल फ्लैज जब नॉमिनेशन पेपर्स होंगे उसके बाद ये एक वो होगा। जहाँ तक ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं दी गई या उसमें तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है, फिर और इदारे भी हैं, आप उनके ऊपर भी एतराज़ात उठाएं। सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट करके आप इस तरह की वो करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये। मैडम शेख, दो बातें। एक सेकंड प्लीज भट्टी साहब, प्लीज एक मिनट फ़खर को बोलने दें ना। मैं ये कह रहा था कि सिर्फ एक इदारे को अगर आप पॉइंट आउट करके और ये सिंगल आउट करेंगे कि ये साहब रिजाइन करें तो तब शफाफ इलेक्शन होंगे, जो कि मैं नहीं समझता कि ये इस तरह होता है। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें पाकिस्तान के दीगर इदारे भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी होते हैं, उसमें बाकी भी हैं। तो ये सिंगल आउट करके कि एक फलां बंदा अगर ये रिजाइन करेगा तो तभी शफाफ इलेक्शन होंगे, कि मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल भी एक सवाल ये इस तरह का या एतराज कोई बनता है। फेयर इनफ। भट्टी साहब, पहली बात तो ये मैडम शेख कि मैं अब मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर इस पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, लेकिन मैं अदालतों को ना क्रिटिसाइज़ करूं क्योंकि और बड़े अवामल हैं इसमें, उन अवामल को भी क्रिटिसाइज़ करूं। भाई मुझे अदालतों ने इंसाफ देना है, अदालतें इंसाफ नहीं देंगी, वो इसी काम के लिए तो हैं। इलेक्शन कमीशन, नाम क्या है इसका? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन के माहौल, इलेक्शन करवाना, इलेक्शन के जितने फरीक हैं उन सारों को एक जैसा समझना। और नंबर 2, नंबर 3 बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर के जाने से या रहने से, अगर जाने से इंतखाबात फेयर होते हैं तो चले जाना चाहिए, वो तो फेयर इलेक्शन करवाने के लिए बैठे हैं ना। और अगर रहने से होते हैं तो फिर क्या जरूरत थी कि वो फरीक जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इनसे, वो भी आज कह रहे हैं कि ये घर चले जाएं। क्या वजह है कि जिन्होंने ना इलेक्शन लड़ना है ना कुछ करना है, क्योंकि ये अंधों को भी नजर आ रहा है कि ये किस तरफ सारे जा रहा है। फिर प्रेस जारी करने का क्या मकसद था? प्रेस जारी करने का क्या मकसद? अलीना, मेरी मुख्तलिफ वकला से भी बात हुई है इस हवाले से कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या ताल्लुक बनता है, वो कोई इसमें फरीकैन ही नहीं है। तो पहली बात ये है कि ये जब आप हल्का बंदियों को चैलेंज करते हैं, जाहिर बात है अदालतों में जाएंगे, वकला को हायर भी करेंगे आप, तो इतने बड़े मामले पे ये जो वकला का ये एक प्रोसेस पूरा जो हायरिंग का था वो सारा ख़त्म हो गया। एक रोज़गार जो लगा होता है तो ये ख़त्म हो गया, तो जाहिर बात है वो उससे अफेक्ट भी हुए हैं। अगर ये हल्का बंदियों वाले जो केसेस चलते हैं, अदालतों में जाते, हाई कोर्ट्स में जाते, तो शायद ये बहुत सारे वकला उसमें पार्टीज को वो करते हैं, तो ये तो उनका रोजगार खत्म हुआ है। इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि ये शायद वो दुखी है इस हवाले से। इंटरेस्टिंग। आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह तज्जिया करते हैं? एक मिनट भट्टी साहब। देखिए, वो मुनीर नियाज़ी का मिसरा है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में। सारा मसला ये कि बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार हो, या ये अनफॉर्चुनेटली इतनी पॉलिटिसाइज हो गई हैं कि अब बार एसोसिएशन के बहुत से अहदेदार हो सकता है कि इन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हों, बहुत से वकला जो उनके मेंबर्स हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जो अहदेदार हैं वो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस सब को छोड़ दें। ठीक। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास एक पावर होती थी, वीटो पावर। वो किसी भी चीज़ को वीटो कर सकता था। अब वो वीटो पावर नहीं है उसके पास, लिहाजा एक फ़र्द के जाने या आने से फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल ये चले जाएं और जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे सीनियर मेंबर बन जाएं, ये क्या सारी सियासी जमातें ये लिख कर दे सकती हैं कि वो उस पर एतराज़ नहीं करेंगी?
हमारा कल्चर ये है ना कि हम एतराज़ करते हैं। मसला सारा प्रॉब्लम ये हो जाए, फ़खरुद्दीन जी, इब्राहिम मरूम थे, सब कंसेंसस से लेकर आए थे, फिर सब ने उन पर एतराज़ किया, उसके बाद जो बने उन पर सब ने एतराज़ किया, लाते भी खुद हैं और फिर एतराज़ भी खुद ही करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है हमारा, ये पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो शुरू होता है ये मर्दमशुमारी से शुरू होता है। मर्दमशुमारी हम वक्त पे नहीं करते। इलेक्शन शेड्यूल जो है वो हम जानबूझ के पीछे करते हैं कि जी 60 रोज में नहीं 90 रोज में इलेक्शन हो जाए। ये हमारा माइंडसेट, पॉलिटिकल माइंडसेट आप देखें। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला लिया कि जी सेंसस का रिजल्ट दे दें ताकि उसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ जाएं। हुआ क्या अल्टीमेटली कि इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हुए। नवंबर में इलेक्शन होने थे, नवंबर में इलेक्शन नहीं हुए, और नवंबर के बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं वो गैर आईनी हो रही हैं। ये अगर बार एसोसिएशंस की, ये मेरा खदशा ये है कि इससे फिर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। या तो सब तैयार हो जाएं कि जी 8 फरवरी से आगे भी चले जाएं। हर चीज़ जब तक शफाफ नहीं होगी, हर डिलिमिटेशन को जब तक तमाम लोग फरीक नहीं मानेंगे तो हम इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। तो कोई कंसेंसस तो बनाए ना, कोई ये चीज़ बनाए कि इसकी वजह से इलेक्शन शफाफ हों, और बिल्कुल होने चाहिए इलेक्शन शफाफ। चीज़ हो क्या सकती है? जो इलेक्शन कमीशन पे मेरा इतराज़ है वो ये फॉरेन फंडिंग केस सालों लटकाया रखा। यानी ऐसी क्या चीज़ थी कि 10-15 साल हो गए। फिर इसी तरह इंटर पार्टी इलेक्शन, आज तक कोई सवाल किसी दूसरी सियासी जमात से ये पूछा गया जो सवाल आज पीटीआई से पूछे जा रहे हैं? नहीं, कहीं नज़र नहीं आता हमें। जो रिजल्ट पूछा था मैंने एक मरतबा कि ये क्यों करते हैं आप, उस कहते हैं हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा नहीं है कि हम जाके उन पार्टी में ये तहकीक करें कि उनके इलेक्शंस क्या। तो फिर भाई पीटीआई को अब भी 40 सवाल आपने दे दिए। उन्होंने एक आपके पास आपने इलेक्शन का कहा, उन्होंने इलेक्शन इस पार्टीज में इलेक्शन ऐसे ही होते रहे हैं। 2013 में एक पीटीआई ने कोशिश की थी, नाकाम हो गई। सर वो तो मसला है ना, वो कहते हैं निर्णय में आ गए तो फिर ऐसी की तैसी। इसके ऊपर मुझे बताएं, इसके ऊपर फैसला महफूज कैसे किया जा सकता है? एक सीधी सी बात है, उन्होंने एक आपको वो दिया, उसको आप एक्सेप्ट करें जिस तरह आपने बाकी सियासी जमातों के भी एक्सेप्ट किए हैं, और आगे बढ़ें ताकि ये इबाहम खत्म हो। कल से नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन अच्छा, क्या इलेक्शन कमीशन अगर ये रोक सकता है? इलेक्शन कमीशन ये नहीं हो सकता कि आप हर दूसरे कैंडिडेट हो, पार्टी लीडर हो, एक मुकदमे में बेल होती है, दूसरे मुकदमे में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरे में बेल होती है। इन चीजों को रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है। सर तो शफाफियत अब कैसे इंश्योर करें, मुझे ये बता दें। आप बिल्कुल सही चीजें निशानदेही हो गई, सोल्यूशन मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है ना, सोल्यूशन यही है कि इंश्योर करें कि आप पीटीआई अपने इलेक्शन सिंबल पर इलेक्शन लड़े। आप ये इंश्योर करें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर इस तरह हो सकते हैं कि आप वो चीजें जो ग्रीवेंसेस जिस पार्टीज की हैं ग्रीवेंसेस, उसको आप वक्त पर एड्रेस करें। देखिए इलेक्शन की भी सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन, क्योंकि लॉयर्स मूवमेंट की नीड टू इंटरवेंशन। इलेक्शन कमीशन आपने ही बनाया, इन जमातों ने बनाया है। इन जमातों ने ही इलेक्शन कमीशन बनाया, मैंने नहीं बनाया, भट्टी साहब ने नहीं बनाया, फखर ने नहीं बनाया। ये सियासी जमातें हैं जिन्होंने ये इलेक्शन कमीशन बनाया, और इससे पहले भी वही इलेक्शन कमीशन इन्होंने बनाया था। तो आइंदा जब इलेक्शन कमीशन बनाए तो खुदा के लिए अप्लाई योर माइंड, खुदा के लिए कम से कम ऐसा बनाए जिस पर आपको एतमाद हो, एतराज ना हो। ओके सोहेल साहब, ये जो लॉयर्स मूवमेंट की बात हो रही है, इशारा दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी प्रेस रिलीज में, आप सियासी मंजरनामे पे कहीं इस तरफ जाते हुए मामलात को देखते हैं? नहीं देखिए, वो तो फिर ये है कि ये तो फिर इलेक्शन अगर इस वक्त कोई मूवमेंट चलती है और कामयाब हो जाती है तो इसका नतीजा क्या होगा कि फिर इलेक्शन नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो टाइम नहीं है किसी भी मूवमेंट के चलाने का। ठीक है, इसकी बजाय इस वक्त तो जरूरत है अदालतों में केस लड़ने की और फेयर से फ्री इलेक्शन करवाने की। ओके फखर, जिस तरह आप कह रही हैं कि क्या इस इंतहा तक आप देख सकते हैं, मैं नहीं समझता कि ये जो लॉयर्स मूवमेंट 2007-8 वाली उस तरह की होगी, क्योंकि अब सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं बल्कि ये जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इस तरह की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, या इसमें भी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन, हर एक बंदे की अपनी अपनी एफिलिएशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की ये इस इंतहा पे ये जा सकती हैं या लॉयर मूवमेंट के हवाले से, क्योंकि इसमें अब लॉयर्स भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ। ओके
सोहेल वड़ायत साहब, जाते जाते बस एक सवाल, तो फिर ये वाली जो हमारी सबकी डिस्कशन से एक पॉइंट निकला कि हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ या दीगर एतराज़ात जिसके ऊपर आगे जाके मसले मसाइल हो सकते हैं और ये मामला फिर अदालतों की तरफ जा सकता है और पेंडोराज बॉक्स खुल जाएगा एक और, तो क्या ये बेहतर नहीं कि पहले ही हल हो जाए या वक्त पर इंतखाबात? देखो, अच्छा सोहेल साहब जवाब दे दें एक सेकंड में। सोहेल साहब जी, देखें, बेहतरीन तरीका तो ये होता कि पॉलिटिकल कंसेंसस होता, सियासी पार्टियां पहले बैठती हैं आपस में, लेकिन ना वो माहौल है, ना उस तरह के हालात बनते दिखाई देते हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही तवक्कुआत हैं, बाकी तो किसी से ये तवक्को भी नहीं है कि कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बारे में कोई हेल्प कर सके। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए, दो पार्टीज को इस वक्त एतराज़ है, मुख्तसर प्लीज। एक पीटीआई को, एक पीपल्स पार्टी भी कह रही है, जो भी वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें पंजाब, दोनों पार्टियों के रहनुमाओं को बुला लें। और पीटीआई को क्या इंश्योर करना है? पीटीआई को इंश्योर ये करना है कि हमें बल्ले का निशान दिया जाए, हमारे लोगों को हरासा नहीं किया जाए, हमारे कैंडिडेट्स को उठाया नहीं जाए। इलेक्शन कमीशन शुड इंश्योर कि ये ना हो। ठीक है। दूसरे, बिलावल भुट्टो की ग्रीवेंसेस सुने बुला के कि पंजाब में क्या चीज़ें, कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप समझ रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन शुड अकोमोडेट दीज पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू ऑन इट्स मेरिट, लेकिन किसी से इलेक्शन सिंबल छीनना उसका, वो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, अपनी राय का इजहार कीजिएगा सोशल मीडिया पर। अल्लाह हाफिज।